हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज टॉपिक देख के आप समझ सकते हैं कि आज हम लोगों ने एक नया टॉपिक लिया है 1857 ईस्वी का विद्रोह। जो जितने भी 1857 में विद्रोह हुआ था, कब हुआ था, किसके टाइम पीरियड में हुआ था, ये सब चीज़ें आज हम लोग देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग 1857 ईस्वी का विद्रोह। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं कि 1857 ईस्वी का जो विद्रोह हुआ था, 1857 का जो रिवॉल्ट हुआ था, उसका कारण क्या था। तो इसका कारण था ब्रिटिश शोषणकारी नीतियाँ। शोषणकारी नीतियाँ में अब देखते हैं क्या क्या था। तो इसमें एक लॉर्ड डलहौजी का था हड़प नीति, है ना। हड़प नीति था, हड़प नीति था किसका? लॉर्ड डलहौजी का। लॉर्ड डलहौजी का हड़प नीति था। और भी देखा जाए तो जो नया भू राजस्व व्यवस्था लाया गया था, ठीक है, भू राजस्व व्यवस्था जो नीति लाया गया था, ये सब कई रीजन थे जो कि वहाँ के जो लोग थे, वहाँ की जो प्रजा थी, जनता थी, उनके मन में वो ब्रिटिश के प्रति असंतोष पैदा हो गया था। ठीक है, जिसके कारण लोगों ने 1857 का विद्रोह किया था। ये हो जाएगा कारण। ठीक है, ब्रिटिश शोषण नीतियाँ। अगर क्वेश्चन में पूछेगा तात्कालीन कारण क्या था, तो तात्कालीन कारण था चर्बी वाले कारतूस का इस्तेमाल किया जाना। ठीक है, कब स्टार्ट हुआ था? 10 मई 1857 को इसका प्रारंभ किया गया था, इस विद्रोह का। अब थोड़ा सा देखें किसके टाइम पीरियड में 1857 का विद्रोह किसके टाइम पीरियड में हुआ था, तो ये यहाँ नोट कर लीजिएगा, लॉर्ड कैनिंग के टाइम में। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग के टाइम में हुआ था 1857 ईस्वी का विद्रोह। ठीक है, स्टार्टिंग में देखते हैं, ये जनवरी से हम देखते चलते हैं। ठीक है, जनवरी 1857 में क्या हुआ कि दमदम ये सैन्य छावनी है, कहाँ पड़ता है? ये बंगाल में। उसमें जो है वो चर्बी वाले कारतूस का खबर पहली बार आया था। क्वेश्चन पूछा गया था कि पहली बार चर्बी वाले कारतूस की खबर कहाँ से आई थी, तो ये आया था जनवरी 1857 में दमदम सैन्य छावनी से, जो कि बंगाल में पड़ता है। ठीक है, जनवरी के बाद फिर आगे देखते हैं ये फरवरी में। ठीक है, फरवरी 1857 में क्या हुआ था कि बहरामपुर सैन्य छावनी था, ये कहाँ? बंगाल में पड़ता है। यहाँ पास उड़ते उड़ते खबर यहाँ तक आई। ठीक है, उसके बाद फिर ये 29 मार्च 1857 को ये बैरकपुर सैन्य छावनी, जो कि बंगाल में पड़ता है, जहाँ के नेता कौन थे? मंगल पांडे। ठीक है, ये यहीं पास काम कर रहे थे। तो यहाँ क्या हुआ बंगाल में, यहीं पास ये मंगल पांडे के बारे में थोड़ा सा देखते हैं कि 34 नेटिव इन्फेंट्री में ये कार्य कर रहे थे। ठीक है, यूपी मेनली ये यूपी बलिया ज़िले में हुआ था विद्रोह की शुरुआत। ठीक है, वहीं से ये मंगल पांडे ने फिर चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग, जब इन्हें पता चला कि चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग हमसे करवाया जा रहा है, तो उन्होंने इसका विरोध किया था। और इसी के विरोध के कारण इन्होंने लेफ्टिनेंट बाग और ह्यूरस की गोली मार के क्या कर दी थी? हत्या कर दी। ठीक है, इसका स्टार्ट कहाँ हुआ था? तो 29 मार्च 1857 को बेसिकली ये स्टार्ट हुआ था। यूपी के बलिया ज़िले में विद्रोह की शुरुआत हुई थी। ठीक है, और जिसके कारण मंगल पांडे ने लेफ्टिनेंट बाग और ह्यूडसन की हत्या कर दी थी, जिसके कारण 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को इन्हें फांसी दे दी गई। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, इसको याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं 10 मई 1858 को क्या हुआ? 1857, ठीक है, 10 मई 1857 को मेरठ से इसका ये जो कि 34वीं रेजिमेंट का सिपाही था, उसने विद्रोह को स्टार्ट किया। ठीक है, धीरे धीरे जब बात आगे बढ़ती चली गई, तो उसके बाद मेनली जो है, अगर नॉर्मली पूछे, 10 मई 1857 को मेरठ से ये सिपाहियों द्वारा विद्रोह की शुरुआत की गई थी। ठीक है, ये लोग आगे बढ़ते बढ़ते क्या हुआ कि ये लोग दिल्ली पहुँचे एक दिन बाद, यानी 11 मई 1857 को नेक्स्ट डे ये विद्रोह करते हुए दिल्ली पहुँचे। और दिल्ली में बहादुर शाह द्वितीय, जिनको कि बहादुर शाह जफ़र भी कहा जाता है, बहादुर शाह जफ़र के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, जो कि 80 साल के, काफ़ी एज इनका हो चुका था, 80 साल के ये थे, बहादुर शाह जफ़र या बहादुर शाह द्वितीय, जो कि अंतिम मुगल बादशाह थे। उनके साथ मिलके विद्रोहियों ने इनका साथ लिया, और विद्रोहियों ने अपना नेता चुना इनको। ठीक है, तो यहाँ नेक्स्ट देख सकते हैं कि दिल्ली में थे बहादुर शाह द्वितीय। ठीक है, अपना नेता इन्होंने अगर अंतिम मुगल बादशाह थे, अभी तुरंत हमने बताया अंतिम मुगल बादशाह थे, विद्रोही यहाँ पास गए,
और दिल्ली पर अधिकार करके इनको अपना प्रमुख नेता बना लिया, ठीक है। और हिंदुस्तान का सम्राट घोषित किया गया था इनको, किसको? बहादुर शाह द्वितीय या फिर बहादुर शाह जफर को, ठीक है। और विद्रोह में ये चूँकि शामिल हुए थे, इस कारण से अंग्रेज़ों ने इन्हें रंगून भेज दिया, ठीक है। विद्रोह में शामिल होने के कारण ब्रिटिश ने इनको रंगून भेज दिया, जिसके कारण 1862 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। तो दिल्ली में कौन थे? तो बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफर थे, ठीक है। ये प्रमुख नेतृत्व करता थे। नेक्स्ट देखा जाए, दिल्ली में ही बख्त खान थे। बख्त खान ने क्या किया था? तो सैन्य नेतृत्व किया था। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि दिल्ली में जो 1857 का विद्रोह हुआ था उसका सैन्य नेतृत्व किसने किया था? तो बख्त खान ने किया था, ठीक है। बख्त खान को ही ये बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय ने बहादुर या शाह ए आलम वगैरह की उपाधियाँ दी थी। ये उपाधियाँ इनको दिया था, किसने दिया था? तो बहादुर शाह द्वितीय ने, ठीक है। यहाँ मैं लिख देती हूँ किसने दिया था? बहादुर शाह द्वितीय ने ये उपाधियाँ वगैरह दिया था इनको, ठीक है। तीसरे थे हकीम एहसानुल्लाह, ठीक है। हकीम एहसानुल्लाह थे, ये प्रमुख सलाहकार थे, किसके? बहादुर शाह द्वितीय के ये सलाहकार थे, ठीक है। अब नेक्स्ट थोड़ा सा मूव करते हैं। थोड़ा सा अगर बहादुर शाह के बारे में देखा जाए तो आगे जब बहादुर शाह को रंगून में भेज दिया गया था 1862 में, जहाँ उनकी मृत्यु हो गई थी, उन्हीं पे जो एक मज़ार बनाया गया उस पे लिखा हुआ है कि जफ़र इतना बदनसीब है कि उसे अपनी मातृभूमि में दफन करने के लिए ज़मीन तक भी नसीब नहीं हुई, ठीक है। ये क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा गया है, अदर एग्ज़ाम में भी ये पूछा गया क्वेश्चन, ठीक है। तो ये कभी कभी पूछता है कि ये स्टेटमेंट किसके लिए था? तो ये बहादुर शाह द्वितीय या फिर बहादुर शाह जफ़र के लिए था, जो कि अंतिम मुगल बादशाह थे, ठीक है। आगे मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं लखनऊ। लखनऊ में कौन थे? लखनऊ में बेगम हजरत महल थे। इम्पॉर्टेंट जो है इम्पॉर्टेंट सिर्फ हम उसी पे डिस्कशन कर रहे हैं, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है, ठीक है। बहुत ज़्यादा डिस्कशन करके उसका कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। लखनऊ में बेगम हजरत महल है। वो जब विद्रोह हुआ था उसके बाद जब टाइम पीरियड जब ऐसा लगा कि ठीक है कि अंग्रेज़ों से मुकाबला करना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, तो वो फिर वहाँ से निकल के नेपाल चली गई थी, ठीक है। और नेपाल में उनकी मृत्यु हो गई थी। नेपाल में कहाँ? तो नेपाल के काठमांडू में उनकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट इलाहाबाद में कौन थे? इलाहाबाद में लियाकत अली जी थे। झांसी में देखा जाए तो झांसी में रानी लक्ष्मीबाई जी थी, ठीक है। झांसी में कौन थे? रानी लक्ष्मीबाई जी। इनके बारे में देखें तो ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम क्या था? तो बचपन का नाम था मणिकर्णिका। ये एक याद रखिएगा, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। इनके बचपन का नाम क्या था? मणिकर्णिका था, ठीक है। इनके पति का नाम था गंगाधर राव। और ये जब गंगाधर राव जी से जब इनकी शादी हुई थी उसके बाद ये महारानी लक्ष्मीबाई कहा जाने लगा इनको, ठीक है। इनके टाइम में क्या हुआ था कि राज्य हड़प नीति जो लाए थे डलहौजी, तो राज्य हड़प नीति के तहत ही ये उसमें क्या किया गया था कि गोद निषेध सिद्धांत के आधार पर झांसी का राज्य में विलय कर दिया गया, ठीक है। अपने राज्य में लॉर्ड डलहौजी ने झांसी को मिला लिया था। कब? 1854 में। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ, 1854 में झांसी का विलय किया गया था अपने राज्य में, ठीक है। क्यों? गोद निषेध सिद्धांत के आधार पर, क्योंकि इनका अपना कोई पुत्र नहीं था, ठीक है। ये दामोदर राव थे जो कि दत्तक पुत्र यानी गोद लिए हुए पुत्र थे, जिसको अंग्रेज़ ने स्वीकार नहीं किया था। तो आगे देखते हैं। तो रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था? तो जन्म इनका वाराणसी में हुआ था। मृत्यु कहाँ हुआ था? मृत्यु ग्वालियर में हुआ था। अंग्रेज़ों से लड़ते हुए इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। और इसी टाइम ह्यूरोज के साथ इनका मुकाबला चल रहा था, तो उन्होंने ही लक्ष्मीबाई की युद्ध वीरता की काफ़ी प्रशंसा की थी। और उन्होंने कहा था कि वो अकेली मर्द है जो ब्रिटिश से लोहा ले रही है, ठीक है। तो ह्यूरोज के साथ उनका मुकाबला हुआ था, ये थोड़ा याद रखिएगा। बाकी झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कानपुर में थे, ठीक है। कानपुर में कौन थे? तो कानपुर में नाना साहब थे जो कि पूर्व मराठा पेशवा थे, ठीक है। पूर्व मराठा पेशवा थे। और ये भी जब अंग्रेज़ से लड़ते हुए जब स्थिति खराब हो गई थी तो ये भी कहाँ चले गए थे? नेपाल चले गए थे, जहाँ वहीं पास उनका निधन हो गया था, ठीक है। उसके बाद और इनका जो नाना साहब था, इनका रियल नेम क्या था या वास्तविक नाम क्या था? कभी कभी इनका नाम पूछता है कि इनका रियल नेम क्या था या इनका वास्तविक नाम क्या था। तो इनका नाम क्या था? इनका नाम था धोंधू पंत, ठीक है। इसको याद रखिएगा, धोंधू पंत।
नाना साहब का क्या नाम था, धोंदू पंत था, ठीक है। इन्हीं के टाइम में अंग्रेज वगैरह ने पेंशन वगैरह बंद कर दिया था, ठीक है। वो बाकी नेक्स्ट जब पढ़ेंगे मराठा साम्राज्य तो मैं डिटेल्स में बताऊंगी, फिलहाल इसको इतना तक ही देखते हैं। नेक्स्ट देखा जाए कि कानपुर में ही एक अजीजन बेगम थे, ठीक है। अजीजन बेगम ये कौन थी, नर्तकी थी, जिसको अंग्रेज़ों ने गोली मार के हत्या कर दी थी। कानपुर में ही एक और थे अजीमुल्ला खान। अजीमुल्ला खान कौन थे, तो नाना साहब के सलाहकार थे। कभी कभी क्वेश्चन इनके बारे में पूछा है। अजीमुल्ला खान कानपुर से थे ये और नाना साहब के सलाहकार थे, ठीक है। बरेली में, तो बरेली में खान बहादुर खान थे जिनको फांसी दे दी गई, ठीक है। पंजाब की बात किया जाए तो पंजाब में गुरु राम सिंह थे, इनको भी रंगून के जेल में बंद कर दिया गया था। नेक्स्ट देखते हैं ग्वालियर के बारे में, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है कि कानपुर में नाना साहब जो थे तो कानपुर में भी ये थे, तात्या टोपे कानपुर में भी अपनी सेवा दिए थे, ग्वालियर में भी ये सेवा दिए थे। ठीक उसी तरह जैसे रानी लक्ष्मीबाई झांसी में भी थी, ग्वालियर में भी थी, है ना। जहाँ जिस तरीके से सिचुएशन अराइव होता था वो उस तरीके से वहाँ करती थी, मोर्चा को संभाले रखी थी। ग्वालियर में देखा जाए तो रानी लक्ष्मीबाई जी भी थे और तात्या टोपे जी भी थे, ठीक है। तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था, तो इनका वास्तविक नाम क्या था, तो देखते हैं ये रामचंद्र पांडुरंग, रामचंद्र पांडुरंग, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था, तो रामचंद्र पांडुरंग था, ठीक है। ये नाना साहब के कौन थे, नाना साहब के सेनापति थे। नाना साहब के सेनापति कौन थे, तात्या टोपे थे, ठीक है। क्या हुआ था कि ये जंगल में रेस्ट कर रहे थे, उसी टाइम इनका एक मित्र था मान सिंह। कौन थे, मान सिंह। मान सिंह ने इनको धोखा दे दिया, ठीक है, और ब्रिटिश को जाके इन्होंने इन्फॉर्म कर दिया, जिसके कारण ब्रिटिश ने इन्हें कैद कर लिया और 18 अप्रैल 1859 ईस्वी को ग्वालियर में इनको क्या कर दिया, फांसी दे दिया गया था। ग्वालियर में ये डेट पूछा हुआ कब, तो 18 अप्रैल 1859, ठीक है। इसको याद रखिएगा, ये डेट काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और हाँ, एक और चीज़ में कि भारत का गैरीवॉल्डी किसे कहा जाता है, तो तात्या टोपे को। भारत का गैरीवॉल्डी किसे कहा जाता है, तात्या टोपे को। नेक्स्ट देते हैं फैजाबाद। फैजाबाद में कौन थे, मौलवी अहमदुल्ला थे। अंग्रेज़ों का सबसे बड़ा शत्रु कहा जाता है, क्योंकि ये अंग्रेज़ को इतना परेशान कर दिए थे, इसीलिए अंग्रेज़ ने लास्ट में इनसे तंग आकर इन पे 50,000 रुपये का नगद इनाम रखा था कि किसी तरह से ये पकड़ा जाए, ठीक है। नेक्स्ट देखा जाए जगदीशपुर में, तो जगदीशपुर, दानापुर, आरा या फिर आजमगढ़, कुछ भी बोले, वहाँ के वीर कुंवर सिंह जी थे, ठीक है। बिहार में वीर कुंवर सिंह जगदीशपुर में 26 अप्रैल 1858 को इनका निधन हुआ था। ये भी डेट आप याद रखिएगा क्योंकि ये डेट पूछा हुआ, 26 अप्रैल 26 अप्रैल 1858। पटना में कौन थे, तो पटना में पीर अली थे। कश्मीर में गुलाब सिंह थे। असम में मनीराम दीवान थे। कोटा में जयपाल दयाल और हरदयाल थे। ये इंपॉर्टेंट इसीलिए हो जाता है कि इनको तोप में बांध के और इनको उड़ा दिया गया था, इतना कठोर दंड दिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। तो कभी कभी क्या पूछ देता है कि 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसमें कौन कौन थे जो भाग नहीं लिए थे, तो एक तो कश्मीर के जो गुलाब सिंह थे, मैं इधर लिख देती हूँ, कश्मीर के गुलाब सिंह, कश्मीर के कौन थे, गुलाब सिंह थे। नेक्स्ट देखें तो हैदराबाद के कौन थे, एक हैदराबाद था, ठीक है। हैदराबाद के कौन थे, एक मिनट, हाँ जी, हैदराबाद के कौन थे, तो हैदराबाद के सालार जंग। नेपाल के थे, एक नेपाल के कौन थे, तो नेपाल के जंग बहादुर, ठीक है। भोपाल के जो बेगम वगैरह थे, भोपाल की जो बेगम वगैरह थे, बेगम थे, वहाँ के जो सिख थे, या वहाँ के जो एक सिंधिया के मंत्री थे, कौन थे, उनका नाम था दीपांकर राव, ठीक है। ये सब जो क्या थे कि ये जितने भी लोग हुए वो किस में भाग नहीं लिए थे, विद्रोह में भाग नहीं लिए थे, किस में, तो 1857 का विद्रोह में भाग क्या हुआ था, नहीं लिए थे, ठीक है।
इसमें ये भी एक और ऐड करने का कभी कभी ऑप्शन में दे दिया जाता है कि भारतीय शिक्षित वर्ग या भारतीय बुद्धिजीवी वर्ग, शिक्षित वर्ग, ये भी ये सब चीज़ में भाग नहीं लिए थे। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक ऐड कर दीजिएगा। ठीक है, ये लोग क्या हुए थे कि 1857 का जो विद्रोह था उसमें भाग नहीं लिए थे। ठीक है, जिस कारण से कि असफलता का भी सामना करना पड़ रहा था अपने को। क्योंकि एक तो क्या होता है कि लक्ष्य की कमी थी, है ना, एक लक्ष्य का कमी था, जिसके कारण असफलता पूरी तरह से तो हम नहीं बोल सकते हैं, लेकिन हाँ अगर असफलता थोड़ा भी हाथ लगा तो इसीलिए क्योंकि एक तो समान लक्ष्य का अभाव होता है ना, सब दृढ़ निश्चय नहीं किए थे कि हमें कब करना है। और दूसरा था कि नेतृत्व का अभाव था, लोग अपने तरीके से लड़ाई कर रहे थे। कोई एक लीडर होता है, कोई एक नेता होता है नेतृत्व करने वाला, तो वो उसके अकॉर्डिंग चलते हैं, लेकिन नेतृत्व का इसमें अभाव था। ये भी एक रीज़न था कि वो इतना सक्सेस नहीं कर पाया था। ठीक है, नेक्स्ट सेशन में हम लोग देखेंगे 1857 में ही कि इस पे बहुत लोगों ने अपने अपने टिप्पणी दिए, किसने क्या कहा, इस पे क्या अपने विचार प्रस्तुत किए, वो सब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। एंड हाँ, पसंद आए तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा और हमें बताइएगा ज़रूर आपको सेशन कैसा लगा। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय, टेक केयर, बाय।